हेनरी स्थिरांक का मान है। तो हेनरी स्थिरांक का मान किस पर निर्भर रहता है? तो हेनरी स्थिरांक का मान जो होता है ना, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है। तो इसमें हेनरी के नियम अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें आपको जानकारी होगा कि हेनरी का जो नियम होता है वह तापमान में वृद्धि के साथ क्या होता है? बढ़ता है। इसमें पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, यही इसमें ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है, अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे कि अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से अनचुंबकीय होगा? यहाँ Zn के ऊपर +2 है, Cu के ऊपर +1 है, और यहाँ Sc के ऊपर +3 है, और Mn के ऊपर +2 है। इनमें पता करेंगे कौन अनचुंबकीय होगा। तो अनचुंबकीय का नियम क्या है, अब यहाँ पे एक एक लाइन को समझेंगे। तो पहला इसमें क्या है? जिंक के ऊपर +2 घात है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पे पता कर लेंगे कि जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो जिंक का अगर परमाणु क्रमांक देखा जाए तो 30 होता है, और 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, और क्या होता है? 2s2, 2p6 होता है, 3s2, 3p6 होता है, और यहाँ जाएगा आपका 4s2, 4s2 और 3d10 होता है। ठीक ना, ये किसका है? तो जिंक का जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन यहाँ पर हमको चेक करेंगे अणुचुंबकी कौन होगा। तो जब तक यहाँ युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पता होगा तब तक जो है अणुचुंबकी का पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पता कर लेंगे। अब जिंक के ऊपर +2 घात है, इसका मतलब +2 का मतलब हो गया कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लीजिए। तो क्या बनेगा यहाँ पर? 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 हो जाएगा। यहाँ पर 3s2, 3p6 हो जाएगा। 4 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएगा, क्या बनेगा? 3d10 हो जाएगा। अब 10 में हम लोग चेक करेंगे, मतलब 3d में हम लोग चेक करेंगे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ 5 बॉक्स जब बना लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जब 5 बॉक्स बनने के बाद जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा गया। तो इसमें ये समझिए इसमें जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, वह चुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं? चुंबकीय। मतलब यहाँ पर प्रतिचुंबकीय माना जाता है। क्या माना जाता है? यह प्रतिचुंबकीय है। और हमको चेक करना है क्या? अणुचुंबकीय। ये तो पहला पता चल गया कि क्या है, जो है यह है प्रतिचुंबकीय आ गया। पहला जो हमारा पता चल गया, क्योंकि इसमें पूरा इसमें जो है इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब दूसरा क्या था इसमें? तो दूसरा देख सकते हैं, दूसरा क्या दिया गया यहाँ पर? Cu के ऊपर +1 है। तो Cu के ऊपर +1 है, तो अब Cu का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो Cu का परमाणु क्रमांक जो होता है ना, वो यह होता है, Cu का परमाणु क्रमांक 29 होता है, 29। अब यहाँ पर 29 का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, और यहाँ पर भी ऐसे ही पता करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, मतलब युग्मित है कि अयुग्मित। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 4s2 हो जाएगा। और यहाँ 4s1 याद रखेंगे, इसमें s1 होता है और 3d10 होता है। यहाँ पर जो होता है ना, क्योंकि 29 का निकालना है तो 4s1 और यहाँ 3d10 होता है। इसमें जब Cu के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे, इसमें से Cu के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Cu के ऊपर देखिए +1 घात दिया है। तो Cu के ऊपर क्या बनेगा? यहाँ पर Cu के ऊपर जो होता है +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहाँ जाएगा 4s तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से खत्म हो गया, तो 3d10 हो जाएगा। और 3d जब 10 हो जाएगा तो ऊपर वाला ही बन गया 3d10। इसमें भी आपका 5 इलेक्ट्रॉन जो है पूरा भर जाएगा। इसमें पांचों खाना में जो है इलेक्ट्रॉन पूरा इसमें भी क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, ये भी क्या हो जाएगा? या प्रतिचुंबकीय है। ये भी क्या बताएगा? प्रतिचुंबकीय गुण जो है प्रदर्शित करेगा। तो ये प्रतिचुंबकीय भी हो गया। अब तीसरा वाला को चेक कर लिया जाए तो पता चल जाएगा। तो तीसरा वाला क्या है? स्कैंडियम। स्कैंडियम जो है 21 होता है। Sc का क्या होता है? लिखेंगे यहाँ पर Sc का 21 होता है। अब 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ निकालेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 4s2 और 3d1 हो जाएगा। अब इसमें जो है ना स्कैंडियम Sc के ऊपर +3 घात निकालना है। +3 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर लीजिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से कम करेंगे तो क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब 3p मैंने p में अब यहाँ पर 3 बॉक्स होता है, यहाँ पर 3 बॉक्स बनेगा। 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दर्शाया जाता है, और इसमें आपका जो है 6, इसमें 3 बॉक्स रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन,
4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी पूरा पूरा भर गया, तो ये भी क्या है, प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय हो गया, तो इसका मतलब तीनों प्रतिचुंबकीय हैं। तो यहाँ पर विकल्प कैसे पता चला, ये आपका यमियन, और यमियन का भी निकाल करके चेक कर सकते हैं कि यमियन का मतलब 25 होता है। क्या होता है यमियन का, क्या होता है 25 होता है। और यमियन का भी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके चेक करेंगे कि इसमें युग्मित आ रहे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा 4s2 3d5 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है ना, यहाँ से जो है यमियन के ऊपर कितने चार्ज निकालना है, तो यमियन के ऊपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएगा तो क्या बनेगा 3d5। अब 3d5 बन गया। अब यहाँ पर जब 3d5 बन गया तो इसमें कितने बॉक्स होते हैं, इसमें भी 5, 3d है तो 3d में जो है 5 बॉक्स रहेंगे। अब 5 बॉक्स में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 है। इसमें देखिए खाली है, मतलब ये जोड़ा नहीं बैठ पाया। जब जोड़ा नहीं बैठ पाया तो ये कौन सी है, तो अनुचुंबकीय है। क्या हो जाएगा, यह अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो इसमें जो है अनुचुंबकीय पता चल गया कि इसमें कौन है। तो चारों को जब हमने निकाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसमें पता चला कि इसमें जो है यह पूरा जो है बॉक्स जो है इसमें पूरा नहीं भर पाया, खाली है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना वो अनुचुंबकीय हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यमियन जो है प्लस के ऊपर 2 घात जो है यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उभयदंती लिगेंड है, तो उभयदंती लिगेंड तो आप लोग जानते हैं NO2 होता है। NO2 जो होता है ना माइनस, जो उभयदंती लिगेंड होते हैं। और यहाँ पर कीटोन को जो है क्लीमेंसन अपचयन किसमें किया जाता है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा जिंक और जो है मरकरी होता है, और सांद्र जो है HCl के उपस्थित में जो है अपचयन इसमें होता है। इसमें जो है तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें तीसरा ऑप्शन क्या है, सही। दूसरा इसमें ऑप्शन जिंक वाला जो है ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफार्म के साथ एल्कोहलिक के OH में अभिकृत करते हैं तो उत्पाद होता है, इसमें क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन जो है B12, विटामिन B12 का जो है यहाँ पर 12 में होता है। तो विटामिन B12 में क्या होता है, मैग्नीशियम कोबाल्ट आयरन निकेल, तो याद रखेंगे कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो विकल्प जो है पूरा पूरा जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग सीखेंगे अगला प्रश्न।